आप ये बार बार कहते हैं, कई डिटेल्स अभी तक सामने आई। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी कि क्या ये सामान्य है? संजय जी भी बैठे हुए हैं। संजय जी, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। क्या ये सामान्य है कि एक हत्या का आरोपी, मर्डर का आरोपी एक ऐसी बाइक चला रहा है बंगाल का जो पुलिस कमिश्नर के नाम पे रजिस्टर्ड, दिल्ली वालों से, क्या ये एक ज्यादा एक बड़ी साजिश की ओर इशारा नहीं करता है? और पुलिस कमिश्नर का नाम तो बार बार आ रहा है, बार बार सवाल भी उठा रहे हैं, कांग्रेस भी उठा रही है। बिल्कुल सही, हम भी उठा रहे हैं। आपको किसने कह दिया कि हमने तृणमूल कांग्रेस को क्लीन चिट दी है? लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स की तरह करिए ना, हम भी सीएम के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बीजेपी का इंटरेस्ट विक्टिम के बेटरमेंट में है ही नहीं और साजिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को लगाओ, ममता को हटा करके सच्चा काबिज करो और बीजेपी की सरकार लाओ, हम आपका क्यों समर्थन करेंगे? आप विक्टिम के बेटरमेंट के लिए आप करिए बेटे। मैंने ये डोंट सपोर्ट प्रेसिडेंट्स रूल इन ऑल, वी आर वेरी क्लियर। आप ये बोल रहे हैं कि आप भी उनके खिलाफ हैं, आप भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सर सवाल उठाने का एक तरीका क्या है? मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगी, संजय जी और विवेक जी, सिर्फ मुझे स्क्रीन पर चाहिए प्लीज। संजय जी और विवेक जी, मैं एक सवाल सीधा पूछ रही हूँ। 4 स्टूडेंट्स लापता हुए, 4 स्टूडेंट्स लापता होने के बाद ये सवाल उठा कि संजय जी कि ये कहाँ है? शुभेंदु अधिकारी ने सवाल पूछा, आपके फेवरेट हैं शुभेंदु अधिकारी, उन पर आप रोज सवाल उठाते हैं, तो अब वो सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा ये 4 स्टूडेंट्स कहाँ हैं? अगर ये इनको कुछ हुआ तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी सरकार की। तो पुलिस ने कहा ये चारों हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, ये हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, ये हिंसा भड़काने की साजिश कर रहे थे, हमने इन्हें अरेस्ट कर लिया है। सही है ये बात संजय जी? तो आप सुनिए ना, नहीं मेरे बात सुन लीजिए। आप प्रेम जी ये बात बोल रहा था, आप प्रेम जी को पूरा बात आप करने नहीं दिया। नहीं मैं उनको आप पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। चटर्जी, आप प्रेम जी की बात पर मत जाइए, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए ना आप, नहीं उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है? हत्या का षड्यंत्र रच रहा था, इसके लिए मेरे सुनिए ना, आप मेरा बात सुनिए तो ना। मैंने बोला ही टूकेंगे आप मालूम है टूकेंगे, लेकिन और विकास माल दोनों में टेलीफोनिक में, विप्लव माल दोनों में टेलीफोनिक बात कर रहे हैं। अगर आग में घी नहीं पड़ेगा तो आग कैसे जलेंगे? इसका मतलब अगर मौत नहीं होगा तो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी को कितना जिंदा राजनीतिक जिंदा रहने पड़ेंगे। और शुभंकर हल्दर जिसके बाद जो छात्र संगठन का आंदोलन चला रहे वो कौन है? पहले बोला हम छात्र है, बाद में टीचर था, बाद में मालूम पड़ा आरएसएस के संगठन का आदमी है, आरएसएस के संगठन का आदमी है, वही आदमी वो आंदोलन चला रहा था। तो ये छात्र का आंदोलन नहीं, छात्र का आंदोलन नहीं है। रह गया तीसरा, अगर रिपब्लिक के नाम पे अगर पूरा गाड़ी खरीदा जाता है तो गाड़ी किसके नाम पे खरीदा जाएंगे? अर्नब गोस्वामी के नाम पे। अगर एक ड्राइवर उसमें बम लेके कैरी करता है और जाकर पुलिस उसको पकड़ता है। दिस इज एक्सीलेंट संजय जी, संजय जी आज आपने खुद को एक्सपोज कर दिया है सर, आज आपने खुद को एक्सपोज कर दिया है। आप संजय जी क्या कह रहे हैं जरा मैं बताती हूँ। आप ये कह रहे हैं, नहीं देखिए, आप अर्नब गोस्वामी का नाम लेकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप अर्नब गोस्वामी का नाम ले लीजिए, क्योंकि आपको अभी भी डर लगता है कि वो कहीं आकर शो ना कर लें, आपसे सवाल ना पूछ लें। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ आपसे, सुनिए मेरी बात सुनिए संजय जी। रिपब्लिक का मालिक कौन है? अर्नब गोस्वामी है। हाँ। अगर उसमें बम कैरी किया जाए तो जो लोग रिपब्लिक में काम करते हैं वही ना, वहां पर वो पुलिस कर्मी है क्या? एक मिनट, संजय रॉय क्या पुलिस कर्मी था? पुलिस में नहीं है संजय जी, संजय सरकार, एक मिनट, एसीपी भूषण प्लीज, एसीपी भूषण यू आर इंटरप्टिंग द डिबेट। एक सेकंड में जरा पूछ लूं। संजय रॉय जी, संजय सरकार जी, मत कीजिए, संजय सरकार जी, को देखिए। संजय सरकार जी, क्या संजय रॉय पुलिसकर्मी था? क्या वो पुलिसकर्मी था? हाँ या ना? अब शांत, आप कोई जवाब नहीं है आपके पास? हाँ या ना? मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हाँ या ना? अब उस सर्टिफिकेट संजय, वैसे भी भूषण यू आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिविक पुलिस में सिविक वॉलंटियर थे, पुलिस के अंडर में काम करता था। सिविक वॉलंटियर को पुलिस कमिश्नर की रजिस्टर्ड बाइक मिलती है, ये आप कह रहे हैं? पुलिस कमिश्नर की रजिस्टर्ड बाइक मिलती है, पुलिस एक वॉलंटियर को मिलती है। नहीं मैं आपसे नहीं, मैं प्रेम कुमार जी से पूछ लेती हूँ। प्रेम कुमार जी बता दीजिए जरा,
बताइए, नौकर भी तो use प्रेम करता कुमार जी जरा घर का बताइए नौकर कि भी क्या use ये करता है, वॉलंटियर ड्राइवर भी को use पुलिस करता है। कमिश्नर की बाइक मिलेगी? मतलब क्या होता है? देखिए नहीं, उसका मतलब वो हो जाता नहीं है। मिलती है, कानून जोर से बोलिए जरा, संजय सरकार तक आवाज जानी चाहिए। कानूनन तो वो नहीं गाड़ी मिलती है, सुबह का ड्राइवर नहीं नहीं, वो बार बार आपका नाम लेकर बता रहे थे, तो आप बताइए इन्हें, कानूनन तो नहीं वो मिलती। दूसरे मामले में नाम ले रहे थे। देखिए, ये जो मामला आप बता रहे हैं कि बाइक का इस्तेमाल करना कानूनन हक नहीं होता है। कानूनन हक तो उसको रात में 3 बजे अस्पताल में भी घुसने का नहीं था। ये यही सारी तो गलतियां रही जिस वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन ये बात आपका प्रश्न का आंसर पूरा हुआ, लेकिन थोड़ा और मैं इसी में जोड़ देता हूं। देखिए, ये घटना जो है विभत्स है। ममता बनर्जी ने भी प्रदर्शन किया था, तो प्रदर्शन का राइट दूसरे का भी है। ऐसा नहीं कि दूसरा Exactly, मैंने वही सवाल उठाया। सबका प्रदर्शन का राइट है, अपनी बात को रखने का राइट है, वो होना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी को मल्टी कॉर्नर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे देखिए, राज्यपाल सुबह सुबह खड़े होकर बोलते हैं कि पुलिस जो बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो राज्यपाल को इंडोर्स करने की क्या आवश्यकता हुई? क्या देश में कभी आपने नहीं, सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो आप और मैं भी इंडोर्स करेंगे सर। बात ये क्या बोल रहे हैं आप? बड़ी अदालत प्रेम कुमार जी, व्हाट आर यू टॉकिंग? आज सामने अगर घटना प्रेम कुमार जी, तो राज्यपाल जरूर बोलते। आप ये क्या बोल रहे हैं प्रेम कुमार जी? लेकिन पॉलिटिकल प्रेम कुमार जी, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसे तो आप और मैं भी इंडोर्स करेंगे, तो राज्यपाल कर रहे हैं तो क्या है? वो तो सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर है राज्यपाल। विश्वास जता रहे हैं। कौन सा गलत हो गया? तो क्या राज्यपाल अविश्वास नहीं जता सकते क्या? सर क्यों सर? वो तो कह रहा है लोकतंत्र चरमरा रहा है वहाँ पर। लोकतंत्र क्यों सुबह सुबह बोलेंगे प्रदर्शन के सुबह में? आप प्रदर्शनकारियों को प्रोवोक नहीं बोलेंगे। ममता जी कह रही है क्यों नहीं बोलेंगे? राज्यपाल खड़े, पॉलिटिकल पार्टी कह रही है क्यों नहीं बोलेंगे? पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पर एक्शन लीजिए। अरे वो वहाँ के राज्यपाल है, क्या उनका अधिकार नहीं है? राष्ट्रपति तो इसमें कोई जज जाएगा तो उनकी चिंता नहीं बनेगी। क्या बात कर रही है? आपने कहा लेकिन आप पब्लिक में जाके सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को भड़काने का काम नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि कई तरफ से उन पर हमले हो रहे हैं। नहीं, कई तरफ से हमले हो रहे हैं। एक आपने कहा राज्यपाल हमला करा, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज हमले कर, वो तो हर जगह करती है। नहीं, तो उसमें क्या हो गया? हाँ, करते उसमें क्या हो गया? ठीक है, योगी आदित्यनाथ पर नहीं करती पार्टियां। तीसरा मीडिया, तीसरा है मीडिया, क्योंकि देश में अलग अलग राज्यों में और भी विभत्स घटनाएं हो रही है। मीडिया दिन भर कवरेज लेकर बैठता है जैसे ममता जी, एक मिनट, मुझे ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को सेलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है हर तरफ से। ममता जी आप बोलिए। मुझे बस 10-20 सेकंड चाहिए। पहली बात यह है कि अगर राज्यपाल जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो अगर प्रदेश के बारे में वो बात बोले जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, तो उस पर इतना हो हल्ला, इतना तमाशा, अनबिलीवेबल। दूसरी बात ये कह रहे हैं चारों तरफ से हमला। मैं भी बोलती हूं इस देश की महिला होने के नाते कि ममता बनर्जी आप त्याग पत्र दीजिए। अगर आप वहां की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, आपको अधिकार नहीं है। तो सिर्फ ममता बनर्जी करना चाहते हैं कि डॉक्टर यहीं पर मैं आपत्ति चारों तरफ से हमले हुए तब इन्होंने कुछ बोला। से कोई एक और बात बोलूंगी, बलात्कार पर थोड़ी भी चिंता नहीं है, डॉक्टर हत्या पर कोई चिंता नहीं है, गिरफ्तार नहीं होता। इनको सिर्फ ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहिए। ये सही है। विवेक श्रीवास्तव जी को लीजिए जरा एक बार। शाजिया जी, विवेक श्रीवास्तव जी। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैं देश की नारी हूँ भैया। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। ममता जी का गुस्सा स्वाभाविक है, मुझे लगता है इस मामले में तो हर महिला का गुस्सा समझ में आ सकता है। आपके घर में चर्चाएं हो रही है, हर घर में चर्चा हो रही है कि भाई उस व्यक्ति को सजा कब मिलेगी, इस हत्या के पीछे कौन कौन है, ये नाम कब सामने आएंगे। विवेक जी, एक मिनट।